वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेलविंड फॉर्म प्लगइन के बारे में। तो उसके लिए मैं टेलविंड के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चला जाऊंगा। तो लेट्स से गाइस हमें टेलविंड के जो ऑफिशियल प्लगइन है उसको यूज करके फॉर्म्स बनाने हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल जो है वो प्लगइन मिल जाता है फॉर्म्स के लिए। तो यहाँ पे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे गिटहब के ऊपर जो चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है वो एक फॉर्म को जो वो प्लगइन मिल जाता है जो कि टेलविंड सीएसएस का ऑफिशियल जो है वो प्लगइन है। तो इसको यूज करके हम टेलविंड के अंदर जो फॉर्म्स है वो हम कुछ इस तरीके से जो है वो बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाला जो हमारे पास प्लगइन है इसको जब हम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे जो कमांड लिखी है इन पे हम इंस्टॉल डी टेलविंड सीएसएस फॉर्म्स, तो हम इसको जो इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा टर्मिनल के अंदर एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे जो इसको पेस्ट कर लूंगा। तो मेरे पास ये जो प्लगइन है वो मेरे पास जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर इस प्लगइन को यूज करके जो हमारे पास फॉर्म्स होंगे हम उनको टेलविंड की मदद से जो बना सकते हैं। हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हमने सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप वगैरह क्लास, यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग वगैरह 4, तो जो हमारा फॉर्म होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाएगा टेलविंड सीएसएस की मदद से। तो ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला जो है हमारा जो प्लगइन है उसको हमें प्लगइन्स के अंदर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो फिर ये वाला जो कोड है आपने यहाँ से जो है उसको कॉपी कर लेना है एंड देन यहाँ पे टेलविंड कॉन्फ़िग के अंदर जाना है और यहाँ पे जो प्लगइन्स है इसके अंदर इस कोड को जो है आपने इस तरीके से जो है वो पेस्ट कर देना है। अब जो ये प्लगइन है ये हमारा इसके अंदर जो है वो ऐड हो गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो फॉर्म बना के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया फॉर्म्स के नाम से और उसको मैंने यहाँ पे app.js के अंदर भी जो है वो ऐड कर लिया है। तो मैं यहाँ पे जो है वो आ जाऊंगा एंड देन यहाँ पे मैं एक इनपुट टाइप जो है वो बना देता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा फील्ड थी वो कुछ इस तरीके से जो है वो बन गई, जो कि टेलविंड की मदद से जो है वो बन गई है। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो क्लास कर देता हूँ, आपको सही से जो नजर आ जाए। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा मार्जिन टॉप 12 एंड देन मार्जिन, या मैं मार्जिन यहाँ पे दे देता हूँ 12 हर साइड से। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा मार्जिन 12। इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे जो हमारी इनपुट की फील्ड थी वो अब यहाँ पे टेलविंड की मदद से जो है वो यहाँ पे बन गई टेलविंड के प्लगइन से। तो यहाँ पे इस तरीके से जो फील्ड है वो हमारी यहाँ पे जो है वो बन गई है। इसके अलावा अगर आपने इसके ऊपर जो अपने स्टाइल वगैरह जो अप्लाई करें तो आप यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स है वो सारी हम यहाँ पे जो है वो बना सकते हैं। लेट्स से कि मुझे यहाँ पे कोई और फील्ड चाहिए, मैं यहाँ पे जो आ जाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट एरिया हो तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया कर लूंगा, उसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे जो हमारी टेक्स्ट एरिया वाली फील्ड है वो अब यहाँ पे टेलविंड की मदद से यहाँ पे जो है वो बन गया टेलविंड के प्लगइन को यूज करके। तो इस प्लगइन को यूज करके आप टेलविंड की मदद से अगर आपने फॉर्म्स वगैरह बनाने हैं तो आप इजीली जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपनी स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करनी है तो आप इसके ऊपर जो है अपनी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट क्लासेस। तो ये थी हमारे इस कोर्स की लास्ट वीडियो। आई होप कि आपने इस कोर्स को जो है वो एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए जो है वो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।